फिलिप्पियुस के हाथ से बपतिस्मा लेता है, खोजा। और कहाँ लिया बपतिस्मा? हम देखते वो बोलता क्या हाथ करते है मेरे को बपतिस्मा लेने में। फिलिप्पियुस को जब कहता है तो ये फिलिप्पियुस उसको क्या कहता है? ये अगर तू विश्वास करता है तो ले सकता है। जो हमने पहले के काम में देखा था, पहले के काम 8:36 और 37 वचन में पढ़ सकते हैं एक बार जल्दी जल्दी। हाँ, मार्ग में चलते चलते हाँ, वे किसी जल की जगह पहुँचे। जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, हाँ, देख यहाँ जल है, अब हाँ। मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का तो पुत्र है। वचन कहता है कि वो ये जगह जल की जगह पहुंचे और फिर खोजा कहता है क्या मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ? मुझ में क्या, मुझको रोक क्या है? तो फिलिप्पियुस जैसा कहता है, फिलिप्पियुस कहता है अगर तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। तो बपतिस्मा वो व्यक्ति ले सकता है जो मसीह पर विश्वास करता है। तो इससे हमें एक मिलता है बपतिस्मा वह व्यक्ति ले सकता है जो से सारे मन से विश्वास करता है। सारे मन से सारे मन से यीशु मसीह पर विश्वास करता है। परमेश्वर वो व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है जो सारे मन से यीशु मसीह पर विश्वास करता है। सारे मन से विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, कि परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह प्रभु है या परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु है। वो व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है। फिर वो स्त्री रहने दो, पुरुष रहने दो, कोई भी जो व्यक्ति अपने मन से सारे मन से विश्वास करता है मसीह पर कि यीशु मसीह ही प्रभु है या परमेश्वर का पुत्र है, वो व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है। बाइबल के वहाँ जब सुसमाचार सुना तो वहाँ बहुत से लोगों ने बपतिस्मा लिया। हम देखेंगे वचन में जिसे उन्होंने सुसमाचार सुना तो बहुत से लोगों ने वहाँ बपतिस्मा लिया। प्रेरित के काम और प्रेरित के काम 2 का 41 यहाँ वचन कहता है वो रोटी तोड़ने में बाइबल का पढ़ सकते हैं 40 से लोग पर अपने के जैसे में खास करके देखेंगे। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। हाँ, अभी यहाँ आप देख सकते हैं। पहले हम देखें यहाँ कि वो व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है जो सारे मन से यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है या प्रभु है। अभी यहाँ वचन कहता है उन्होंने क्या किया, उसके वचन को ग्रहण किया और उन्होंने बपतिस्मा। हाँ, अभी यहाँ की वचन को, मसीह के वचन को ग्रहण करना, इसका मसीह के वचन को ग्रहण करना। मसीह के वचन को ग्रहण करना, मसीह के वचन को ग्रहण करना। तो यह वचन कहता है उन्होंने पूरा पढ़िए, पूरा पढ़ो फिर से। सो
जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया हाँ उन्होंने बपतिस्मा लिया हाँ और उसी दिन 3000 मनुष्यों ने के लगभग उनमें मिल गए। आमेन। तो वचन कहते हैं मसीह के वचन को ग्रहण करना। मसीह के वचन को ग्रहण करना मतलब यहाँ आप देख सकते हैं बपतिस्मा लेना। मसीह के वचन को ग्रहण करना मतलब बपतिस्मा लेना। प्रभु का वही वचन है, इसलिए जाओ मसीह के वचन को ग्रहण करना और इसका मतलब है बपतिस्मा लेना। तो अविश्वासी को हम बपतिस्मा नहीं दे सकते क्योंकि वो विश्वासी नहीं करता। जैसा आपने ऊपर वचन में हम देखा, वो व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है जो यीशु मसीह पर भरोसा करता है कि यीशु मसीह प्रभु है या परमेश्वर का पुत्र है, तो वो व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है। पर अविश्वासी या छोटे बच्चों को हम बपतिस्मा नहीं देते क्योंकि उसको क्या समझ भी नहीं। क्योंकि कुछ कुछ इसमें कई बार हमने देखा कि छोटे बच्चों को भी बपतिस्मा चपड़ा जो देते हैं कुछ लोग, और उसको क्या समझ नहीं है। और हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा कब लिया? 30 साल के बाद। 30 साल के बाद उसने बपतिस्मा लिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं दूसरी बात ये आता है कि वचन कहते उन्होंने वचन को ग्रहण किया और क्या उन्होंने उस समय बपतिस्मा लिया और कितना एक दिन में 3000 लोग उनमें मिल गए। मतलब 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करना इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये भी होता है कि जो लेता है वह लोगों के सामने मेरा जीवन प्रभु का है ग्रहण करना, ये भी कबूल करते लोगों के सामने कि अभी ये मेरा जीवन है ना, ये प्रभु का जीवन है। आमीन, हालेलुया। और जैसे वो लोगों के सामने कबूल करता है, प्रभु भी ग्रहण करता है। कैसा? यूहन्ना 1:12 जिन्होंने उसको ग्रहण किया उनको पुत्र कहने का अधिकार परमेश्वर ने दिया। जिन्होंने, हाँ पढ़िए कैसे? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। उसने, यीशु मसीह ने, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। हाँ, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, विश्वास यहाँ मुझे प्रश्न कहता है बपतिस्मा का ये भी आप होते जो लोगों के सामने हम कबूल करते कि मेरा जीवन प्रभु का जीवन है। अब से
और यहाँ वचन कहता है जैसे हम कबूल करते हैं, तो बाइबल स्पष्ट कहती है यूहन्ना 1:12 में, परंतु जितनों ने उसने ग्रहण किया, मतलब उसके वचन को ग्रहण किया, जैसा हमने बोला उसके वचन को ग्रहण करना, तो उसके वचन को ग्रहण किया मतलब उसको ग्रहण किया, उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसलिए वहाँ जब खोजा कहता है क्या मेरे को रोके कि बपतिस्मा में ले नहीं सकता, तो इसलिए फिलिपियंस कहता है यदि तू संपूर्ण मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। आमीन। और बाइबल स्पष्ट कहती है फिर वो 38 वचन में दोनों पानी में जल में उतरे और बपतिस्मा ले लिया। आमीन। तो मैंने बपतिस्मा का अर्थ यूनानी शब्द में बताया था, क्या था? बैप्टिज्म। यूनानी शब्द में बैप्टिज्म, उसका अर्थ हमने क्या देखा था कि पानी में पानी के नीचे जाना, हाँ पानी के नीचे जाना, डूब जाना, उसके बारे में हमने देखा था। और यहाँ वचन वही कहता है कि वो दोनों पानी में उतरे। और एक वचन देखते, वहाँ पानी था और वहाँ उन्होंने बपतिस्मा लिया, जो आपने यूहन्ना में देखते, यूहन्ना 3 अध्याय और 23 वचन। और यूहन्ना भी शागिन के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ बहुत जल था। वहाँ बहुत जल था। हाँ, वचन क्या कहते हैं? यूहन्ना भी शागिन के निकट, यूहन्ना भी शालोम है ना, के निकट, हाँ के निकट, हाँ निकट एनोन में बपतिस्मा देता था। इसमें एनोन, एनोम, एनोन, एनोम का ए य नो नो, न हाँ नो 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 हो नो म, पर न न न एनोम में बपतिस्मा देता था। हाँ देता था, क्योंकि वहाँ बहुत जल था, क्योंकि वहाँ बहुत जल था। वहाँ बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। जल था और बपतिस्मा लेते थे। तो यहाँ हमको समझ में आता है कि छिड़काव बपतिस्मा के बारे में नहीं है। जब वो वचन कहते हैं वहाँ जल बहुत था, मतलब जल में आकर उतर कर वो बपतिस्मा लेते थे। हालेलुया। तो बपतिस्मा ये प्रभु की आज्ञा है और बाइबल स्पष्ट कहती है जितनों ने उस वचन को ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। और बाइबल कहती है जिन्होंने उसको ग्रहण किया, मतलब उसके वचन को ग्रहण किया, उन्हें पुत्र होने का और उसकी संतान होने का उसने अधिकार दिया है, अर्थात उनको जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो इसलिए अधिकार, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार, तो यीशु मसीह के पास सब अधिकार है। इसलिए उसने कहा था स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, जैसा हमने मत्ती 28 का 18 वचन में देखा था कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, इसलिए तुम जाओ सब राष्ट्र के लोगों को चेला बनाओ। तो यहाँ उसे जिन्होंने उसको ग्रहण किया उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उनको जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो हमको इसमें समझ में आता है कि एक विश्वासी व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो बपतिस्मा ले सकता है। तो जो हम देखते हैं जो उन्होंने ग्रहण किया उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने के लिए होने का अधिकार दे दिया। और यहाँ हम देखते हैं कि वो पानी में उतरे थे। यहाँ हम देखते हैं वहाँ यहाँ भी जब देखते हैं यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था वहाँ बहुत ही पानी था, जल था, तो वह बहुत ही जल था और लोग आकर वहाँ बपतिस्मा ले रहे थे। आमीन, हालेलुया।
बपतिस्मा एक विश्वास की क्रिया है। अगर हम विश्वास करते तो वो क्रिया भी आज यीशु मसीह का बपतिस्मा एक विश्वास की क्रिया है। क्रिया है, हाँ, विश्वास की, हमें विश्वास की क्रिया। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम विश्वास करते, याकूब कहता है यदि अगर तुम विश्वास करते और क्रिया नहीं करते तो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। जैसा देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे भी विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। याकूब 2:26 में लिखा गया है जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा विश्वास पर क्रिया बिना मरा हुआ है। देखो कैसे पूछो निदान कौन सा पढ़ो? याकूब 2 अध्याय 26। हाँ, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, हाँ, देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो विश्वास देख सकते हैं, बपतिस्मा एक विश्वास की क्रिया है। अगर आज मैं विश्वास करता हूँ तो विश्वास की क्रिया भी होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। और यहाँ उदाहरण वो देता है जैसा देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा भी विश्वास भी क्रिया बिना मरा हुआ है। तो क्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और ये जो उद्देश्य ये सब जो भी है प्रभु की आज्ञा है, प्रभु की आज्ञा है। हमने देखा कि हम कबूल करते लोगों के सामने कि अभी मेरा जीवन मेरा नहीं प्रभु का है। हमें और मैं लोगों के सामने कबूल करता हूँ मैं प्रभु का हूँ। मैं जब वहाँ कबूल करता हूँ यीशु मसीह मेरा प्रभु है मुँह से, बाइबल के मुँह से जब रोमियो में लिखा गया है, क्योंकि खास करके जब कुछ लोग ऐसे भी कमेंट बहस में उतर सकते हैं कि बपतिस्मा का क्या जरूरत है। तो यहाँ मैं तो विश्वास करता हूँ बपतिस्मा की क्या जरूरत है। तो हाँ, तो क्या बोलेंगे? मैं विश्वास करता हूँ, मुझे जरूरत क्या है बपतिस्मा की? मैं सब मानता हूँ, प्रभु पर विश्वास ईमान लाता हूँ, सब करता हूँ, तो मुझे जरूरत क्या है बपतिस्मा लेने की? तो हमने अभी आपने देखा क्रिया है बपतिस्मा, पर आप ऐसा अगर आया तो क्या बोलेंगे? मैं आज्ञा का पालन करता हूँ, बहुत से आज्ञा का पालन करता हूँ, पर मैं विश्वास करता हूँ, आज्ञा का पालन भी करता हूँ, बहुत से आज्ञा का पालन, बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है? तो क्या बोलेंगे? अभी उतरना पड़ेगा नीचे, तो क्या बोलेंगे? उन्हें स्वीकार किया ना परमेश्वर चिन्ह बपतिस्मा, ऐसे नहीं किया ना, ऐसा नहीं किया, मुँह से कबूल किया, मुँह से कबूल किया मैंने यीशु मसीह प्रभु है। फिर क्या जरूरत है मुझे बपतिस्मा लेने की? तो परमेश्वर की आज्ञा है कि जैसे परमेश्वर पिता ने मसीह को मरे हुए में से जिला उठाया, वैसे ही हम भी नए जीवन की मैं पहला बहुत ये करता था, जिसका विश्वास कर रहा हूँ ना, बुरा सब मैं ना गाली नहीं देता, मैं बीड़ी नहीं पीता, गंदी बात मेरे मुंह से नहीं निकलती, क्या जरूरत है बपतिस्मा की? अभी क्या बोलेंगे? पहले विश्वास नहीं करता था तो मैं सब करता था, गाली देता था, गंदी बात मुंह से निकलती थी, चोरी करता था, पर अभी मैंने विश्वास किया ना तो मैं गाली नहीं देता, गंदी बात मुझसे नहीं निकलती, चोरी नहीं करता। अभी क्या जरूरत है मुझे बपतिस्मा की? बोलो आप कैसे समझाएंगे? कुछ लोग ऐसे टेढ़े भी लोग रहे थे, तो क्या बोलेंगे? ऐसे लोग मिले हमने तो क्या करें? क्योंकि एक वचन पकड़ सकते, जैसा रोमियो आप बोले नहीं बपतिस्मा लिया तो उद्धार होता है, तो वो रोमियो 10 का 9 वचन लेंगे तो वहाँ कहा गया है कि यदि तू मुँह से यीशु मसीह को प्रभु करके कबूल करेगा और
मन से अंगीकार करेगा तो निश्चित उद्धार पाएगा। वो आप बपतिस्मा का ही बोलने पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ सकती है। 10 का 9 हाँ। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे कुओं में से जिलाया तो तू नीचे उतर। वही तो था ना। क्या बोला ना फिर परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए मसीह के। और वो बोलेगा ये वचन में जो मुंह से कबूल कर दो अंगीकार कर दो बपतिस्मा की क्या जरूरत है। ये वचन को मुझे बपतिस्मा लेने का पर मैं तो मुंह से कबूल कर रहा हूँ अंगीकार कर रहा हूँ। वचन क्या कहता है जो मुंह से कबूल करते हैं अंगीकार करते हैं उनका उद्धार हो गया है। फिर क्या जरूरत है बपतिस्मा की। तो एक परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर क्या तो हमने ये इससे पहले लिया ये कुछ लोग का इसलिए है कि मुंह से कबूल किया अंगीकार किया जरूरत नहीं ना मेरे को बपतिस्मा क्योंकि यह वचन कहता है मुंह से कबूल किया और हृदय से अंगीकार किया तो उद्धार हो गया। तो हमने विश्वास का अर्थ भी देखा ना कि विश्वास की क्रिया हमने देखा ना बपतिस्मा एक विश्वास की क्रिया है। उनको भी बताना जरूरी नहीं तो यह वचन को पकड़ सकते। मैंने ये वचन क्या कहता है तुम बोले बपतिस्मा ये वचन नहीं विरोध में ये वचन क्या कर रहे ब्रदर मुंह से कबूल करना हृदय से अंगीकार करना तो नीचे उधर पा गए। मैंने विश्वास किया तो मेरा उधर हो ना बपतिस्मा क्यों करना है मेरे को। तो हमें बताना पड़ेगा ये विश्वास की क्रिया। हाँ अपने विश्वास की अच्छी बात है पर विश्वास की क्रिया है ये क्रिया। आप विश्वास किया मुंह से पहला स्टेप है मुंह से कबूल करना हृदय से अंगीकार करना नीचे उतर पाएगा। पर दूसरा भी स्टेप है पहला स्टेप है दूसरा स्टेप है बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा एक क्रिया है विश्वास की। बपतिस्मा ये विश्वास की क्रिया है विश्वास किया आपने। हाँ हाँ? वचन में बपतिस्मा ये विश्वास की क्रिया है। वचन कौन सी विश्वास की क्रिया है जैसा बोलूं ना इधर क्या हमने देखा हाँ। ये विश्वास एक कौन व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है जो विश्वास करता है। हमने ये देखा वचन में कि जो वचन कहता है यहाँ वचन में हमने क्या देखा उन्होंने वचन को सुना वचन को सुनकर वचन को सुना और उन्होंने ग्रहण किया और बाइबल की 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। आज तुमने विश्वास किया है अपने प्रभु के वचन को ग्रहण किया तो यहाँ भी उन लोगों ने विश्वास किया और ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। 3000 एक दिन में 3000 लोग मिले। समझ में आएगी क्रिया विश्वास की क्रिया ग्रहण किया और जब आपने कबूल किया है तो बाइबल बाइबल जिन्होंने उसको ग्रहण किया है उनको उसने उनके परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। ये वचन को पकड़ सकते हैं लोग तो उनको अपने को समझना पड़ेगा विश्वास की क्रिया है। आपने किया बराबर ये पहला स्टेप है मुंह से कबूल करना अंगीकार करना ये पहला स्टेप है नीचे उधर पाएगा। और दूसरा स्टेप ये भी है बपतिस्मा एक विश्वास की क्रिया है और इसलिए वचन कहता है आपको 2:26 में जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे विश्वास की क्रिया बिना बना हुआ है। विश्वास की क्रिया बिना बना हुआ है तो विश्वास जब करते हैं आज्ञा पे आपने बोला आज्ञा हाँ यीशु मसीह से विश्वास करते तो उससे प्रेम भी करेंगे। यीशु मसीह का जिनके पास मेरी आज्ञा है जो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम करता है और पिता भी उससे प्रेम करेगा और मैं खुद उसके भाई प्रकट होगा। यूहन्ना 14:31 पढ़ो बताना यूहन्ना 14:31 जिसके पास मेरी आज्ञा है जिसके पास मेरी आज्ञा है और जो उसे मानता है और जो उन्हें मानता है। हाँ आज्ञा बहुत लोगों के पास है और जो उसे मानता है जैसे बोला आपने यीशु मसीह की आज्ञा है। हाँ मेरी आज्ञा है उसके आगे बहुत से तो उसमें एक आज्ञा है जाओ सब राष्ट्र के लोगों को चेला बनाओ उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो जो मैंने सिखाया उनको मानना सिखाओ और संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। तो यहाँ यीशु मसीह क्या कहते हैं हाँ जिसके पास मेरी आज्ञा है। हाँ 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 आगे
और वह उन्हें मानता है, हाँ, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है पिता उससे प्रेम करेगा, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो यहाँ आप देख सकते हैं विश्वास की क्रिया है, और यीशु मसीह कहते हैं वही जिसके पास मेरी आज्ञा है, जो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम करता है, और पिता उनसे प्रेम करेगा, और मैं खुद उसके ठाई प्रकट हो जाऊंगा। आमीन। तो ये वचन से ले सकते, तो हम देख सकते विश्वास की क्रिया है। बपतिस्मा एक विश्वास की क्रिया है। ये बपतिस्मा किसी की आज्ञा नहीं, यीशु मसीह की खुद की आज्ञा है। यीशु मसीह ने खुद परमेश्वर का पुत्र होकर भी उन्होंने बपतिस्मा लिया, क्योंकि जब यूहन्ना के पास जब यीशु मसीह गया तो यूहन्ना क्या कहता है उसे कि प्रभु मुझे आपसे बपतिस्मा लेना की जरूरत है। और यीशु मसीह कहते नहीं, ऐसा होने दे, जो शास्त्र में लिखा है वो पूरा होने दे, ऐसा बोलता है। तो हाँ, तो यीशु मसीह जो भी शास्त्र में लिखा तो पालन किया। आज अगर तुम यीशु को कबूल किया है, मुझसे अंगीकार किया, तो आपको पालन करना है, वो करना है। पहली स्टेप हो गया, तो सेकंड स्टेप है बपतिस्मा, सेकंड स्टेप। ये पहली स्टेप हो गया, ये पहली स्टेप हो गया कि मुझसे कबूल करना, जैसे अंगीकार करना, निश्चित उधार पाएगा। आमीन। और दूसरी स्टेप है बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा लेना है। आमीन, हालेलुया। तो ये जो क्रिया है सब आप देखते हैं, इससे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। परमेश्वर का जन, इसलिए बाइबल की परमेश्वर का जो शास्त्र है ना, सुधारने, शिक्षा देने में, हम देखेंगे वचन को, ठीक है? तो देखते हैं 2 तिमोथी 3 अध्याय 16 और 17 वचन। 16 3 अध्याय 16 और 17 वचन। 16 पढ़ो। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किससे प्रेरणा से रचा है? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, परमेश्वर की प्रेरणा से। मतलब पवित्र आत्मा ने जैसे जैसे प्रेरणा दिया उसके सेवकों को, उन्होंने लिखा, पवित्र आत्मा के अगुवाई से उन्होंने लिखा। और इसलिए कहा गया कि हर एक शास्त्र जो परमेश्वर का वचन में जो वो शास्त्र है, जो वचन है, हर एक शास्त्र पवित्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। फिर आगे, और उपदेश और समझाने, पहले उपदेश देने में, समझाने में, और सुधारने, तीसरी बात सुधारने में, और धर्म की शिक्षा के लाभदायक है। धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। उद्देश्य यही है परमेश्वर का जन सिद्ध बने। और 16 हो गया, तो प्रयोग करना, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो, हर एक भले काम के लिए हमेशा तैयार हो, तत्पर हो। उद्देश्य परमेश्वर का यही है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ परमेश्वर का जो जन है ना, वचन पत्र कहता है वो सिद्ध हो, उद्देश्य यही है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, जैसे तुम्हारा पिता स्वर्ग स्थित है वैसे तुम सिद्ध बनो। मत्ती 5:48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। हाँ, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय
सिद्ध है। तो यहाँ इसलिए जैसे तुम यीशु बनो। मसीह ने पूछा, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे तुम भी सिद्ध बनो। इसलिए परमेश्वर का जो हर एक वचन उसके प्रेरणा से लिखा गया है, उपदेश देने, समझाने में, सुधारने में और धर्म की शिक्षा में लाभदायक, ताकि उसका जन सिद्ध बने। सिद्ध बने। और यीशु मसीह वही चाहता है। यीशु मसीह ये कहते हैं जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो। आमीन, हालेलुया। तो बपतिस्मा के विषय में जब हम देख रहे हैं, ये एक विश्वास की क्रिया है और जो विश्वास करता है वो बपतिस्मा ले। बपतिस्मा वो विश्वास की क्रिया है। फिर हम देख सकते हैं मैंने दैवादी से बताया था, जब आदम और हवा, जब परमेश्वर ने कहा था तुमको फल खाना नहीं, जो बीच में है, जो भले बुरे का ज्ञान देता है, उसका फल खाना नहीं, खाओगे तो मरोगे, ये पक्का यीशु परमेश्वर ने बताया था। और शैतान ने हवा को फंसाया और हवा ने वो खाया, तो फिर खाया, फिर दर्द हो दिया। और जब खाया वो आत्मिक रीति से मर गए, आत्मा उनका सो गया। फिर वो भागने लगे परमेश्वर से और अपने आप को, उनकी आंखें खुल गई और अपने आप को शरीर को ढकने लगे। फिर परमेश्वर शाम के समय वाटिका में जब आ गए और पुकारने आदम को कहा है, तो फिर वो कहते हैं कि तेरा शब्द सुनकर मैं चुप गया। तो परमेश्वर कहते हैं क्या, हाँ क्योंकि मैं नंद है। तो परमेश्वर कहते मैंने जो फल के विषय में कहा तुम्हें खाया है ना। फिर हम वहाँ स्टोरी देख के आगे जाके, पर खास करके एक शब्द था परमेश्वर, तुम खाओगे मरोगे, पर आत्मा में वो मर गए, शरीर में वो मरे नहीं थे, आत्मा में उनका आत्मा सो गया। परमेश्वर ने जब बनाया था, मैंने कई बार बताया था, क्या कैसा बनाया, मिट्टी से बनाया था। 1 2 3 आत्मा और शरीर, प्राण शरीर, शरीर प्राण, आत्मा परमेश्वर का उद्देश्य, प्राण और शरीर। तो आत्मा प्राण को आज्ञा दे, प्राण शरीर को आज्ञा दे। पर जब वो फल खाया ऐसा हो गया, क्या हुआ, फिर आ गया, यहाँ आप देखते हैं, फिर आ गया शरीर और प्राण, आत्मा सो गया। तो आज जो अविश्वासी शरीर उनके प्राण को आज्ञा देता है और प्राण वैसा करते हैं, और आत्मा सो गया है उनका। तो शरीर के अनुसार शरीर प्राण को आज्ञा देते हैं और प्राण शरीर के अनुसार काम करते हैं। पहला क्या था, आत्मा, परमेश्वर चाहता था आत्मा प्राण को आज्ञा दे और प्राण शरीर को आज्ञा दे और वैसे चले। और जब वो फल खाया ऐसा हो गया, शरीर उनके आगे खुल गए, वो समझ गए हम नंगा है और फिर चुपने लगे। तो शरीर प्राण, तो अविश्वासी व्यक्ति शरीर प्राण इसमें ही चल रहा है, आत्मा सो गया। तो शरीर प्राण को प्राण शरीर नहीं, अविश्वासी का क्या है, शरीर प्राण को आगे दे, तो प्राण वैसा कर रहा है। प्राण में क्या आएगा, मन इच्छा भावना। तो अविश्वासी व्यक्ति का जो शरीर है प्राण को आगे दे और प्राण वैसा करता है, शरीर के अनुसार चल रहा है। इसलिए बाइबल कहती है शरीर पर मन लगा तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मालूम है, इधर है रेफरेंस याद नहीं। हाँ, चलो रोमियो 8:5 देखो, जो शरीर के अनुसार जीते हैं वो मरेगी वो। फिर आगे चलते हाँ, रोमियो 8:5 से हाँ, पर 5 6
क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक हाँ बोलो बोलो। शरीर की बातों पर मन लगाता है। हाँ शारीरिक व्यक्ति शरीर की बात तो क्या हो गया यहाँ ये तो नहीं मिला आपको शरीर प्राण को आज्ञा दे रहा है और इसलिए शारीरिक मनुष्य बन गया वो आत्मिक नहीं है शारीरिक है शारीरिक है आत्मिक कुछ नहीं है उसमें शरीर प्राण को आज्ञा दे रहा है वैसे वो चल रहा है और आत्मा तो सोई है तो यह वजह कहते हैं शरीर पर मन लगाना तो क्या बोल रहे पढ़ी वापस पढ़ी देखिए हम 5 और 6 पढ़ो क्योंकि शारीरिक व्यक्ति हाँ। शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और आप परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। 6 शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है हाँ परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है मतलब आत्मा को मन लगाना मतलब क्या हो गया आत्मा प्राण को आगे दे और प्राण शरीर को आगे दे वैसे चले ये परमेश्वर का उद्देश्य था मनुष्य को बनाने के पीछे पर क्या हुआ उन्होंने फल खाया वो फिर क्या हो रहा है शरीर प्राण को आगे दे रहा है तो अविश्वासी दो ही इस पर चल रहे हैं आत्मा शांत तो बैठ हो गया है पर एक अविश्वासी जब प्रभु को कबूल करता है और बपतिस्मा लेता है तो परमेश्वर का आत्मा उसकी आत्मा को जगाता है बपतिस्मा उसने ले लिया वो जो आत्मा सोया है उसका पवित्र आत्मा उसकी आत्मा को स्पर्श करे वहाँ एक आत्मिक जन्म वापस उसका आत्मिक जन्म हुआ बच्चा जैसे जन्मता है एक जन्म होता है यहाँ भी आत्मिक जन्म हुआ उसका क्योंकि आत्मा में वो मारा था अभी फिर जिंदा हो गया परमेश्वर का आत्मा ने जब उसको बपतिस्मा लिया कबूल किया बपतिस्मा लिया तो उस आत्मा को स्पर्श करता है बाइबल के जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके ऊपर आए पवित्र आत्मा कबूतर के नाए उस पर आके ठहर गया और आकाशवाणी हुई ये मेरा प्रिय पुत्र है इसका तुम सुनो आमीन तो समझ में आया इसमें उत्तर कुछ प्रश्न है तो बताओ हाँ तो हर एक व्यक्ति जो अविश्वासी है ये हो गया और अविश्वास का एक और भी चीज है उनके मन आनंदी करती है उनके मन को आन जाती है जो 2 Corinthians 4 से कहते हैं विश्वास न रखने वाले इस संसार के ईश्वर ने उनके मन को अंधा कर दिया ताकि परमेश्वर का सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके ना अविश्वास के विषय में हम देखेंगे तो 2 Corinthians 4 में लिखा गया है पढ़ सकते हैं अविश्वासी विषय में जब आ गए 4 और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है हाँ ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है हाँ उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चले। ये उद्देश्य है क्या काम है कि उन अविश्वासियों के मन को इस संसार के ईश्वर ने इस संसार का ईश्वर कौन है शैतान इस संसार का जो ईश्वर है वो शैतान है यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूँ पर इस संसार का कौन आता है हाकिम आता है उसका कोई मुझ में कुछ भी नहीं है मैं ज्यादा बातें नहीं कर रहा तुमको लगता है यूहन्ना की किताब में यूहन्ना 15:30 यूहन्ना 15:30 हाँ 14:30 यूहन्ना 14:30 यूहन्ना 14:30 पढ़ो मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा हाँ क्योंकि इस संसार का सरदार सरदार आता है
और मुझ में उसका कुछ नहीं। ये सरदार आता है, मतलब शैतान आता है, उसका कुछ भी मुझ में नहीं। मैं अभी ज्यादा बातें नहीं। तो आज हम देखते हैं यह वचन के विश्वास न रखने वाले लोगों के इस संसार के ईश्वर ने, इस संसार का ईश्वर बन गया, वो शैतान ईश्वर है ना। तो उन्होंने, उसने अंधा कर दिया उनके मनों को अंधा कर दिया। उद्देश्य है उसमें, क्यों अंधा कर दिया? बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो यीशु मसीह जो परमेश्वर के स्वरूप में है, उसका सुसमाचार का प्रकाश ना चमके। तो बहुत बार याद रखना, सुसमाचार भी हम जब बताते, किसी को बताना है, बहुत जरूरी हो उसके लिए प्रार्थना करना कि प्रभु जब वो अंधापन की पट्टी उसकी खुल जाए तो मैं बता सकता हूँ। अंधकार की पट्टी जो अंधा कर दिया उसके मन खुल जाए प्रभु, कि तेरा सुसमाचार का तेज उन पर चमके। उद्देश्य है अविश्वासी लोगों के मन को अंधा कर दिया। उद्देश्य है कि उसमें ही वो रहे, उसमें मरे जाए, उसमें। इसलिए कौन सा ही धर्म, अभी शैतान ने उल्टा एक काम कर दिया कि धर्म बदल देते, धर्म चेंज कर देते। धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता। कौन सा ही धर्म बचा नहीं सकता, न मसीह धर्म बचा सकता है, मसीह धर्म भी बचा नहीं सकता, यीशु मसीह बचाने आया है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं न्याय निवारण नहीं करने आया, पर मैं इसलिए आया कि लोग बच जाए। यूहन्ना 3:17 में लिखा गया है, यूहन्ना 3:17 में। ये ना समझो, ये तो क्या कहता है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, हाँ, कि दंड की आज्ञा दे, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। और वचन कहता है, ये वही बात हम देख सकते हैं, यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा कि दंड की आज्ञा दे, जगत पर दंड की आज्ञा दे, पर उसके द्वारा लोग जगत उद्धार पाए। आमीन, हालेलुया। समझ आया कि आज इधर होते हैं, फिर अगली बार हम लोग करते हैं। इसमें कुछ प्रश्न है? नहीं, शेयर करते, ठीक है।